हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। टेम्पल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है? आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं हैं, फिर आप वापस आते हैं। वो सारी जो अयाशियां, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथों से स्लिप हो जाता है। और ये जो सीनियर्स इनकी बात हो रही है कि जिनके बगैर क्या पाकिस्तान एशिया कप जीत सकेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि उनके होते हुए भी क्या पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता था? क्योंकि पिछले 4-5 साल के आप जितने बड़े टूर्नामेंट उठा के देखें तो मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बड़े ओकेजन पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो बाबर आजम का भी बल्ला उस तरह के रन्स नहीं बना सका पाकिस्तान के लिए। सभी भाई नहीं, रिजवान भाई देखिए, आपने बिल्कुल 100%, और मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उसको जो है ना टीम में होना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि जब पाकिस्तान जिस दिन अमेरिका से हारा था, उस दिन ये सारे 11 के 11, 16 के 16 प्लेयर, जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि क्लीन अप हो जाएगा, ऑपरेशन होगा, उस वक्त ये पूरी टीम जो है ना बाहर कर देते, नई टीम बनाते। अब तक वो टीम कुछ ना कुछ बन चुकी होती। वही चीज है, मतलब इनके, मतलब ये शाहीन शाह है या हारिस रऊफ है या ये सारे खेल रहे हैं, तो क्या हुआ? आखिरी 8 ओवर में 100 करा दिया। यही बॉलिंग थी हमारी। अभी जो लास्ट वनडे में अच्छा खासा, मैं आखिरी 8-9 ओवरों में 100 रन करा दिए। तो क्या हमारी बॉलिंग है? मतलब इनके बगैर भी पाकिस्तान की अगर जो है इनके इनको खिलाते हुए भी यही परफॉर्मेंस है, तो फिर तो आप कोई भी टीम खिला दें तो यही परफॉर्मेंस आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन होना चाहिए कि पाकिस्तान को, मतलब मैं तो सिर्फ इवेंट के हिसाब से कह रहा हूँ, अदरवाइज टोटली चेंज होनी चाहिए, सारी बॉलिंग चेंज होनी चाहिए। सिर्फ सुफियान मुकीम है या इमरान है, ये एक दो बचने चाहिए। सबजदा फरहान ने आया, साइम अयूब है, बाकी फखर जमान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मतलब वो कंसिस्टेंट है ही नहीं है, फिटनेस इसके इशू है। तो मतलब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम के साथ चल रही है। और जब भी बड़ा इवेंट पास आता है, अब खुशदिल शाह पिछली 2-3 सीरीज में था ही नहीं, अचानक कौन सी परफॉर्मेंस हो गई है, कौन सी वो क्रिकेट खेल के दोबारा टीम में आ गया। तो अगर मतलब है, अगर आप ये बात करें यूए में हमने जाके खेलना है, उस हिसाब से टीम, मेरा नहीं ख्याल है इतने 5-6 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तो मैं आपकी जो बात समझाऊं कि ये जिस तरह की पास में, रिसेंट पास में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो ये सिर्फ यानी बाबर आजम और रिजवान की वजह से नहीं है। पूरी की पूरी टीम, खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट, उसमें भी हारिस रऊफ, शाहीन वगैरह, नसीम तो बाहर हो गया वो भी। तो आपका ये कहना जो मैं समझ रहा हूं कि सिर्फ एक दो बंदों को स्केपगोट बनाया गया, उनको पनिशमेंट दी गई है। इस तरह की गंदी हार जो यूएसए से आई थी, या उसके बाद भी पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, तो बाकी जो सीनियर्स हैं उनको भी साइडलाइन करना चाहिए। तो मैं काफी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मैं पिछले दिनों भी कह रहा था कि बाकी टीमों में होता है कि जितने प्लेयर सीनियर होते जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी टीम का बोझ उठाते हैं, वो अपने पिलर बन जाते हैं टीम के। लेकिन हमारी जो टीम है, चाहे वो शाहीन की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, आप बाबर की, रिजवान की, आपका वो चहीता जनाब आजकल तो इंजर्ड है शादाब, वो भी बॉलिंग उसकी भी फारग हुई थी पिछले अरसे में। तो ये जितने 6-6, 8-8, 4-4 साल खेलने के बाद बजाय कि टीम इनकी तरफ देखे कि नहीं ये नए आने वालों के लिए जनाब एक मिसाल बनेंगे, उल्टा ये टीम पर बर्डन बन जाते हैं। तो ज्यादातर तो सीनियर जो है वो तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो बुरी परफॉर्मेंसेस हैं सिर्फ बाबर और रिजवान पे, ज्यादा खास करके बाबर पे, क्योंकि रिजवान तो बस माशाल्लाह ही था। तो सीनियर जो बॉलर्स हैं उनकी भी बारी बीच में आ रही है। सभी भाई, नसीम बाहर हो गया है, हारिस रऊफ को ओडीआई से बाहर कर देते हैं, शाहीन का भी टीम में आता है, टीम से बाहर आता है। तो ये हमारे जो सीनियर्स हैं वो टीम पे बर्डन क्यों बन जाते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को, वो कहते हैं ना कि हैंडल विद केयर, क्योंकि आपके पास इस वक्त दुनिया के साथ टक्कर लेने एक ही प्लेयर था। देखिए, वो इंसान है, उसको मेंटली अगर आप देखें, जब वो कप्तानी से, मतलब टीम में उसके साथ कोई लड़के, 3-4-5 लड़के ऐसे जो उसके साथ बात ही नहीं करते थे। मतलब मेंटली उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये थी, या टीम मैनेजमेंट की, या कोच की, उसको बैठाते, उसको तरीके से उसको हैंडल करते, उसको मेंटल पीस देते, वो जो चाह रहा था उसको करते, और उससे परफॉर्मेंस हासिल करनी है। ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी दो फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो दो सिलेक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है, सिर्फ वही वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मेरा इनसे सवाल ये है कि अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? क्या अब्बास अफरीदी T20 में बुरी बॉलिंग कर रहा था? अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है? उसको हटा के वसीम जूनियर को टीम में डाला गया। क्या तीर मारा हुआ जी? क्या इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है? कुछ प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कुछ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं आज एक चीज ये बताऊं आपको कि ट्राई नेशन जो सीरीज है ना, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की, इसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने
अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई। सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं। कोचेज आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप। और जब देखते ही देखते ये सारी चीज़ें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये वो दुख है, ये वो चीज़ है जो जो एक्सेप्टेंस करने में जिसका ना बहुत टाइम लगता है। आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं ये। तो वो आप डिनाइल में चलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं हैं, फिर आप वापस आते हैं। वो सारी जो अयाशियाँ, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथों से स्लिप हो जाता है। और जब ये होता है ना, जिस पे गुजर रही होती है उसको ही पता होता है कि ये चीज़ क्या मेरे हाथ से चली गई। कहाँ आप रूल करते हैं टीम के अंदर, और कहाँ अब आपको इस तरह की चीज़ें करके दिखा रही होनी, मतलब आपको फेक करना पड़ रहा होता है, आपको दिखा रहा होना पड़ता है दूसरों की कप्तानी के अंदर भी। आपको बैक कर रहा होना पड़ता है जान जान के। आउट होते हैं तो आपको जान के कभी कभार फेक स्माइल भी देनी पड़ती है, जस्ट टू शो के आई एम अ गुड टीम मैन। ये सारी चीज़ें, और ये जिनके साथ होता है उनको पता है मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो जस्ट टू शो ऑल दीज थिंग्स कि आपको अपने आप का प्रूव करना पड़ता है। मीटिंग्स के अंदर बैठ के इधर उधर आपको एज अ टीम मैन अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक पावर हाथ से चली जाती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और जो 6 महीने तक कभी कप्तान थे बाबर आजम और रिजवान उनके वाइस कप्तान, और अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम है इनकी मेहनत करने का। एट द सेम टाइम गलतियां अपनी भी हैं। अगर ऑनेस्टली पूछा जाए, कोई किसी को कैसे निकाल सकता था। ये दोनों की तो बड़ी मोनोपोली थी ना, मतलब सारी चीज़ें इनके हक में। तो ऐसा क्या किया होगा यार इन्होंने कि मतलब ये सारी चीज़ें चली गई। क्या मेहनत पीछे रह गई, मेहनत नहीं की? क्या वक्त के साथ साथ अपने बैटिंग को इवॉल्व करने में नाकाम रहे? या क्या वो जो कोचेज आते थे वो इनकी सारी अच्छी बुरी बातें मान के बजाय कि इनको सिखाएं, वो इन पे सारी चीज़ें छोड़ देते थे? तो इम्प्रूवमेंट इस तरह आई नहीं, जो कोचेज आए वो उस तरह के कॉम्पिटेंट आए नहीं। या तो प्रेशर अवाम का, एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा हो गया। या तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो BCD टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा खेली, तो जब अच्छे बॉलर्स या अच्छी टीम्स आती तो उस तरह के बॉलर्स को आपने जब उनके खिलाफ प्रैक्टिस नहीं की होती या मैचेस नहीं खेले होते, तो आपकी मसल मेमोरी उस तरह की डेवलप हो नहीं रही होती है उन बॉलर्स के अगेंस्ट। तो क्या वो एक नुकसान हुआ? तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल हुई, डिस्ट्रैक्शंस बीच में आई, हर एक चीज़, लेकिन ड्रामेटिकली परफॉर्मेंसेस नीचे गई हैं। और इतनी नीचे चली गई हैं, स्पेशली अगर आप बाबर आजम की बात करेंगे तो देखें कि 71-72 मैच हो गए हैं, कोई सेंचुरी नहीं है। पाकिस्तान ने एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम घोषित की है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं आया है। तो इसको लेकर तनवीर अहमद को बहुत मिर्ची लगी है। तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि ये टीम अगर एशिया कप जीतती है तो मैं मानूंगा इस टीम ये सही है। लेकिन तनवीर अहमद को ये भी पता होना चाहिए कि जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे तब भी पाकिस्तान की टीम एशिया कप नहीं जीती थी। तो बाबर और रिजवान के बिना भी अगर एशिया कप टीम नहीं जीतती है तो उसका कोई ये नहीं है कि ये टीम खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके होते हुए भी टीम नहीं जीत रही है। तो कम से कम नए लड़कों से टीम खेलेगी तो टीम तो बनेगी, आगे जाके वो कुछ जीत तो सकते हैं। तो इसलिए तनवीर अहमद को यह बात सोचनी चाहिए और नए खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ बाबर और रिजवान के पीछे लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नए खिलाड़ियों के लिए एक मैच ही काफ़ी होता है, एक मैच में ख़राब परफॉर्मेंस होने पर तनवीर अहमद उनको सुनाने लग जाते हैं। लेकिन बाबर और रिजवान कितने मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं तो तनवीर अहमद को यह बात दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ अहमद शहजाद ने बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने को लेकर बोला है कि ये सही किया है, और बाबर और रिजवान को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनको टीम से कौन ड्रॉप कर सकता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पीछे बहुत ही अयाशी की हुई है दोनों ने, और बाबर आजम कप्तान रहते हुए उन्होंने अपनी मनमानी की है। तो इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनको टीम से कौन ड्रॉप कर सकता है। तो अहमद शहजाद की इस बात पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।